तो हमें दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, एक 3/4 है और दूसरा 1/8 है, और हमें 3/4 में से 1/8 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये? अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक क्यों? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अनलाइक हैं, डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनके लाइक होंगे, सेम होंगे। और हम लाइक का फ्रैक्शंस में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना ऑलरेडी जानते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इनका एक कॉमन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए। उसके लिए हमें 4 और 8 का एक कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8। सो जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो ये कॉमन डिनोमिनेटर 8, कॉमन डिनोमिनेटर 8। 4 से 8 कैसे आया, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो क्योंकि 3/4 और जो नया फ्रैक्शन आया वो इक्विवेलेंट होने चाहिए, तो जो न्यूमरेटर है उसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर आ जाएगा 6। ये 3/4 एंड 6/8 फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब वैल्यू वाइज सेम है। सेकंड फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं क्योंकि उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है, 8 है। ये दो फ्रैक्शंस, पहले वाले फ्रैक्शंस कैसे थे, अनलाइक फ्रैक्शंस, पर अब नए जो फ्रैक्शंस हैं ये कैसे फ्रैक्शंस हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए हैं। लाइक फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, जो सब्ट्रैक्ट करके जो फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर वही होगा जो कॉमन डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर क्या होगा, पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर माइनस दूसरी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। 6 - 1 ये क्या हो जाएगा, 5/8। तो सिंपल सी प्रोसेस, जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उसको हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, एक कॉमन डिनोमिनेटर निकाल के, और उसके बाद इनको लाइक फ्रैक्शंस की तरह क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस प्रोसेस को हम एक डायग्राम की मदद से विजुअलाइज करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है, एक सर्कल है, और ये होल का काम कर रहा है। तो हम ये जो 3/4 फ्रैक्शन है इसको डायग्राम की मदद से शो करना चाह रहे हैं। डिनोमिनेटर कितना है, 4। इसका मतलब ये जो सर्कल है जो होल का काम कर रहा है फ्रैक्शंस के लिए, इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में। न्यूमरेटर कितना है, 3 है। इसका मतलब 3 पार्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 1 2 3, इन 3 पार्ट्स को हम ग्रीन कलर से शेड कर रहे हैं। 3/4 जो फ्रैक्शन है ये इस ग्रीन शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेकेंड फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। अगेन होल, सेम होल लेते हैं। 1/8 फ्रैक्शन, 1/8 फ्रैक्शन जो है इसका डिनोमिनेटर कितना है, 8 है। इसका मतलब जो होल है इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 8 इक्वल पार्ट्स में। तो ये हमने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। न्यूमरेटर कितना है इसका, 1 है। इसका मतलब एक पार्ट सेलेक्ट किया गया है, तो एक पार्ट ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो 1/8 फ्रैक्शन है ये इस सेकंड जो डायग्राम है इसमें इस ग्रीनिश रीजन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इस वाले जो फ्रैक्शन है इसमें से इसको क्या करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ओके, यानी इसमें से 1 पार्ट को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है इसमें से हम इतना वाला पार्ट रिमूव करना है। तो ये और ये जो इसके पार्ट्स हैं उनके साइजेस क्या हैं, डिफरेंट हैं, क्योंकि हमने इसको सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो अभी हम यहाँ से इतना पार्ट रिमूव करने के लिए हमें इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा। और इसके जैसे बनाना पड़ेगा मतलब इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 की जगह 8 इक्वल पार्ट्स में। तो हम इसको कॉपी करते हैं इसी डायग्राम को और फिर इसको पेस्ट करते हैं। ये अब इस डायग्राम में हम चेंजेस लाएंगे। तो सेकंड डायग्राम ये तो 1/8 है तो 1/8 ही रहेगा। ओके, फर्स्ट डायग्राम में इसको हमें इसके इस होल के जैसे बनाना है। तो इसको ये 4 इक्वल पार्ट्स में है, इसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये और ये ठीक वैसी है जैसे हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 क्या बन गया था, 8 बन गया था। यहाँ हर पार्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 4 पार्ट्स 8 पार्ट्स बन गए हैं।
ओके। और ऑटोमेटिकली जो 3 पार्ट्स थे 1 2 3 वो कितने पार्ट्स बन गए? 6 पार्ट्स बन गए। अब ये दोनों जो होल्स हैं, अब ये जो है हर पार्ट का साइज क्या है? सेम है। तो अब हमें क्या करना है? इस 1 2 3 4 5 6 में से एक पार्ट क्या करना है? रिमूव करना है। तो कितने पार्ट्स रह गए यहाँ? 1 2 3 4 5। तो रिमूव करने के बाद जो डायग्राम बच रहा है उसको हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो क्या होगा वो फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल, सिंगल होल जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो डिनोमिनेटर आएगा वो क्या आएगा? 8 आएगा। ओके। और कितने पार्ट सेलेक्ट किए हमने? ये तो हमने रिमूव कर दिया, यही वाला पार्ट है जो यहाँ पे रिमूव कर दिया है एक पार्ट। 1 2 3 4 5 पार्ट्स रह गए हैं, तो 5/8। सो अगेन ये आंसर वही आया है जो हम पहले जो है न्यूमेरिकली निकाल चुके हैं। ये हमने डायग्राम की मदद से निकाला है। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ये अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने की प्रोसेस का। तो अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो अनलाइक फ्रैक्शंस दे रखे हैं उसको हम लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, और उसके बाद जैसे हम लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमें 2/3 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1/4 को। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके। तो सबसे पहले ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस में। और लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है कॉमन डिनोमिनेटर होगा। ओके। सो कॉमन डिनोमिनेटर लाने के लिए हमें 3 और 4 का एक क्या लाना पड़ेगा? कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। तो कॉमन मल्टीपल निकालने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो दोनों जो डिनोमिनेटर्स है उसमें जो बड़ा वाला नंबर है, लार्जर जो नंबर है, उसके मल्टीपल्स निकालते हैं। 4 का पहला मल्टीपल 4 1 जा 4, पर क्या 4 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता है। 4 2 जा 8, क्या 8 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये भी हमारा कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता है। 12 4 3 जा 12, क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, तो ये 12 हमारे पास क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल। तो यही हमारा कॉमन डिनोमिनेटर होगा। कॉमन डिनोमिनेटर 3 से 12 कैसे आया? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो हम सेम नंबर 4 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 2/3 8/12 जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि ये 8/12 कैसे आया है? 2/3 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर किससे मल्टीप्लाई करके? 4 से मल्टीप्लाई करके। अगेन 4 से 12 कैसे आया? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/12। तो 1/4 3/12 जो है कैसे फ्रैक्शंस हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब ये फ्रैक्शंस कैसे बन गए? लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने की तरह कॉमन डिनोमिनेटर 12 है, तो जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर भी कितना होगा? 12 होगा। न्यूमरेटर पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर माइनस दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 5/12। तो ये हमारे पास इन दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करके 5/12 आया है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या 12 ही कॉमन मल्टीपल है? नहीं, हमारे पास और भी कॉमन मल्टीपल्स हैं। हमारे पास 24 कॉमन मल्टीपल है। किसका? 3 और 4 का। हमारे पास 36 भी कॉमन मल्टीपल है, एंड सो ऑन। ओके। हम 24 या 36 को भी कॉमन डिनोमिनेटर बना सकते हैं, पर उस केस में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगी। इसलिए हमेशा हम मल्टीपल वो लेते हैं जो सबसे छोटा हो, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो, यानी जो क्या हो? एलसीएम हो। तो जब भी हम कॉमन डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन बना रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। थैंक यू।